बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज हम क्लास थर्ड के वर्कबुक का पेज नंबर 18 पे क्वेश्चन नंबर 3 में पार्ट ए से लेके पार्ट आई तक हल करेंगे इंशाल्लाह। तो डियर व्यूवर्स, ये सवाल नंबर 3 आपको दिख रहा है, जिसमें ए से लेके आई तक पार्ट से सवाल के। तो इसमें मैं ए बी सी ये हल कर रहा हूँ और एच और आई ये वाले हिस्से में हल कर रहा हूँ। बाकी जो सवालात रहे थे दरमियान में डी ई एफ जी तक, डी ई एफ जी ये 4 हिस्से, इस सवाल के ये 4 हिस्से आप ट्राई करेंगे और आप ख़ुद से हल करेंगे। तो डियर व्यूवर्स, इसमें जो पहला सवाल है यहाँ पे कह रहे कंप्लीट द नंबर पैटर्न्स। अब नंबर पैटर्न को हमने कंप्लीट करना है, तो नंबर पैटर्न असल में होता क्या चीज़ है? इसमें हमने नंबर को देखना है कि कितना स्किप दरमियान में कर रहे हैं, अगले की तरफ कितना छोड़ के जंप लगा रहे हैं। तो यहाँ पे आसानी के साथ हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। यहाँ पे चेक करें, वंस से लेके आप चेक करेंगे वंस की तरफ से आके तमाम में कंपैरिजन करोगे तो यहाँ पे वंस की डिजिट पे 7 आ रहा है। आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पे भी वंस की जगह पे 7 आ रहा है, यहाँ पे भी 7 आ रहा है, बल्कि तमाम में 7 7 7 वंस की जगह पे आ रहा है। तो यहाँ पे दूसरे नंबर की तरफ हम जो टेंस की प्लेस वैल्यू पे जो डिजिट आ रहे हैं उनको कंपेयर करेंगे। यहाँ पे 7 आ रहा है, यहाँ पे 6 आ रहा है, यहाँ पे 5 आ रहा है। तो हमें अंदाज़ा हो गया कि जो टेंस की प्लेस वैल्यू पे डिजिट आ रहा है, मतलब 10 का फ़र्क इनके बीच में आ रहा है। अब 10 इंक्रीज़ हो रहे हैं या डिक्रीज़ हो रहे हैं, जो ही उस तरफ जा रहा है ये पैटर्न, तो नंबर इंक्रीज़ या डिक्रीज़। तो 7 है यहाँ पे 6 आ रहा है, यहाँ पे 5। तो हमें अंदाज़ा हो गया कि यहाँ पे जो नंबर पैटर्न है वो डिक्रीज़ हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है टेंस में। तो यहाँ पे 9 है, यहाँ पे भी 9 है, यहाँ पे भी, बल्कि तमाम में 9 9 9 आ रहा है। तो यहाँ पे आप चेक करें, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 5, यहाँ पे 4। इस तरफ और उस तरफ वाले नंबर हम उसी तरह लिखेंगे, 9 और 7 मैंने उसी तरह लिखे। यहाँ पे दूसरे डिजिट में 4 आ रहा है, तो 4 से यहाँ पे कम करेंगे, चूँकि कम की तरफ जा रहे हैं, एक एक कम हो रहा है। तो 937 फिर 927 आ रहा है। अब यहाँ इस पैटर्न में चेक करें, चूँकि पहले से हमें अंदाज़ा नहीं होता। अब यहाँ पे 2 कंसेक्यूटिव नंबर से हमें अंदाज़ा हो सकता है, जो कंसेक्यूटिव एक दूसरे के आगे पीछे आ रहे हैं। तो इनसे हमें अंदाज़ा हो सकता है कि कौन से पैटर्न में कितने का फ़र्क आया है। तो सबसे पहले डिजिट को आप कंपेयर करें, वंस की जगह पे सेम नंबर्स आ रहे हैं। अब टेंस की जगह पे चेक करें, वो भी सेम है। अब चेक करें हंड्रेड्स की प्लेस वैल्यू पे जो डिजिट आ रहे हैं वो 4 है यहाँ पे, और यहाँ पे 3 है। एक जगह में 4 आया है, एक तरफ 3 आया है। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, जो ही हम इससे इस तरफ जा रहे हैं तो मतलब 100 डिक्रीज हो रहे हैं। यहाँ पे 100/100 डिक्रीज हो रहे हैं, फिर से 100 डिक्रीज हो गया। यहाँ पे 600 था, यहाँ पे 500 हुआ, यहाँ पे 400, यहाँ पे 322। यहाँ पे क्या होगा बच्चों? यहाँ पे आप बता सकते हैं, यहाँ पे आएगा 222, और इसके अगले साइड पे जो आगे है, इससे पहले 122 आया है। तो यहाँ पे जो पैटर्न बन गया वो 222। अब जंप लगाते हैं पार्ट सी की तरफ, और पार्ट सी में हम चेक करेंगे कि कौन से डिजिट्स एक दूसरे के तरह आ रहे हैं, या कौन से डिजिट्स में कहाँ पे फ़र्क आ रहा है। 9 है 1 की प्लेस वैल्यू पे, यहाँ दूसरे नंबर में भी चेक करें 9 आ रहा है। दूसरे पोजीशन पे चेक करें टेंस की प्लेस वैल्यू पे, यहाँ पे भी टेंस की प्लेस वैल्यू पे 8 ही आ रहा है दोनों में। तो यहाँ पे चेक करें 9 तीसरे पोजीशन पे, यहाँ पे 8 है। तो अब फ़र्क कहाँ पे आ रहा है? 100 की प्लेस वैल्यू पे जो डिजिट आ रहे हैं उनमें फ़र्क आ रहा है। तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पे 100 की प्लेस वैल्यू पे 6 था, तो यहाँ पे 7 आया है। मतलब जो ही उस तरफ जा रहा है तो 100 का एडिशन हो रहा है यहाँ पे,
हंड्रेड हंड्रेड प्लस हो रहे हैं, तो यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 8 आ रहा है 100 की प्लेस वैल्यू पे। यहाँ पे चेक करें, यहाँ पे 9 हो गया। तो अगला पैटर्न आप बनाएंगे, और बल्कि हम बनाएंगे, यहाँ पे 9 है तो वहाँ पे 10 बन जाएगा। अब 10 इसमें अगर 1 को प्लस करते हैं तो ये 10 बन जाता है। तो 9 8 अपनी जगह पे लिखेंगे। अब ये अगर 10 बन गया तो 10 में 0 हम लिखेंगे और 1 अगले नंबर के साथ ऐड होगा, तो वो क्या बन जाएगा 2। तो ये पैटर्न बन गया 2089। अब इससे आगे 100 वाले में फिर से 100 का इजाफा कर ले, तो यहाँ पे 100 की प्लेस वैल्यू पे 0 आ रहा है। तो इसमें अगर हम 100 का इजाफा करते हैं तो आगे पीछे जो इसके नंबर्स आ रहे हैं वो सेम रहेंगे। यहाँ पे 89 है पीछे, और यहाँ आगे जो आ रहा है 2 आ रहा है। तो 0 से अगर 100 इसमें इजाफा करते हैं, 0 से इजाफा होगा तो 1 बन जाएगा, तो ये बन जाएगा 2189। और वहाँ पे 100 का इजाफा हो गया तो ये बन गया 2289। समझ रहे हैं बच्चों आप? अब बढ़ते पार्ट्स डी और ई और एफ और जी। ये 4 पार्ट्स मैंने आपके लिए छोड़े हैं, आप खुद उन पे ट्राई करें। अगर फिर भी समझ नहीं आया तो कमेंट में बताइएगा, मैं आपके लिए हल करूँगा और एक वीडियो अपलोड करूँगा। ठीक है बच्चों, यहाँ पे बढ़ते हैं अब पार्ट एच की तरफ। तो पार्ट एच में हम देखेंगे, देखिए कंपेयर करें। फर्स्ट जो वंस की जगह पे डिजिट आ रहे हैं सेम आ रहे हैं। अब टेंस की तरफ आ जाए, टेंस की जगह पे भी जो डिजिट आ रहे हैं सेम आ रहे हैं। तीसरे डिजिट पे आ जाए जो हंड्रेड्स की प्लेस वैल्यू पे आ रही है, 0 है, वो यहाँ पे भी चेक करें, यहाँ पे भी 0 आ रहा है। तो हम अब जाएंगे 100 से भी आगे थाउजेंड्स की प्लेस वैल्यू चेक करेंगे। अब 1000 की प्लेस वैल्यू पे आपको क्लियरली नज़र आ रहा है कि एक में 7 है तो दूसरे में 6 है। अब इन दोनों में फ़र्क आ रहा है तो 1000 में फ़र्क आ रहा है, बाकी डिजिट वही सेम रहेंगे। तो यहाँ पे जो पीछे वाले जो 3 डिजिट्स थे वो उसी तरह हम लिखेंगे 0 के साथ। और यहाँ पे 7 से यहाँ पे 6 की तरफ डिजिट जा रहा है, तो मतलब इसमें 1 बाय 1 डिक्रीज़ हो रहा है। तो यहाँ पे जब डिक्रीज़ हो गया 7 से 6 बन गया, तो 6 से डिक्रीज़ होके क्या बनेगा, ये बन जाएगा 5। 5 से बन गया 4, 4 से बन गया 3, 3 से 2, 2 से 1। और अगर 1 से भी 1 निकाले तो क्या बनेगा 0। अब किसी भी नंबर के लेफ्ट साइड पे अगर ज़ीरोज़ हम लिखते हैं तो वो अच्छा नहीं लगता, बल्कि उसकी कोई मानी ही नहीं होती है। तो यहाँ पे हमारे पास सिर्फ 22 रह जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं अपने सब पार्ट नंबर आई की तरफ। इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन डाला है उन्होंने, तो कंफ्यूजन के लिए थोड़ा सा सवाल इधर उधर किया है, लेकिन आपने कंफ्यूज नहीं होना है। चेक करें, अब इस सवाल को चेक करते हैं, हल करते हैं। पहले दोनों डिजिट्स दोनों यहाँ पे भी सेम आ रहे हैं, दोनों में फ़र्क नहीं है। अब इसमें यहाँ पे 6 से 100 की प्लेस वैल्यू पे यहाँ पे 5 है, तो यहाँ से यहाँ तक जो ही जंप लगा रहा है तो इसमें 100 का फ़र्क आ रहा है। बाकी 5000 है तो यहाँ पे भी 5000 आ रहा है। अब यहाँ चेक करें, अब यहाँ पे डिजिट 2 ज़ीरोज़ है, यहाँ पे भी 2 ज़ीरोज़ है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे भी 6 है। अब चौथा डिजिट यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 5 है। मीन्स दैट कि यहाँ पे हंड्रेड्स में फ़र्क नहीं आया है इस पैटर्न में, अब फ़र्क आया है तो 1000 में आया है। तो इससे अगर हम जंप लगाते हैं 1000 की तरफ तो 1000 का फ़र्क यहाँ पे आया है, 1000 का डिफरेंस आया है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब यहाँ पे आगे चेक करें, यहाँ पे भी 2 ज़ीरोज़ है, यहाँ पे भी 2 ज़ीरोज़। अब यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 6 है, इस तरफ 1000 वाले में फ़र्क नहीं है, अब 6 की तरह सेम ही है। अब यहाँ पे फ़र्क आ रहा है तो 100 में आ रहा है, फिर से 600 है तो यहाँ पे 700, बाकी वही नंबर है, आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे फिर से 100 का फ़र्क आया। तो अब हमें इस पैटर्न का अंदाज़ा हुआ कि एक नंबर छोड़ के एक पैटर्न में एक नंबर के बाद 100 का फ़र्क है, तो दूसरे नंबर में 1000 का फ़र्क है। इसमें 100 का फ़र्क है तो चेक कर सकते हैं आप, इसमें 1000 का फ़र्क है। अब इसमें फिर से 100 का फ़र्क आया है, 100 का फ़र्क आया है, तो इसमें फिर से 1000 का फ़र्क आया है। अब इसमें 100 का फ़र्क आएगा,
तो 100 की प्लेस वैल्यू पे जो डिजिट आ रहा है उसमें 1 इंक्रीज करेंगे, चूंकि यहाँ पे भी इंक्रीज हो रहा है, 5 से 6 बन रहा है, तो वहाँ पे भी इंक्रीज की तरफ जाएंगे। तो 8 को अपनी जगह पे ऐसे ही लिखेंगे और ये 8 इसमें अगर 1 को ऐड करें तो 9 बन जाएगा, और 9 के साथ 2 टाइम्स 0 है। अब यहाँ पे चेक करें, चूंकि यहाँ पे 100 का इजाफा हुआ, अब इसके बाद 1000 की बारी है, तो 1000 की प्लेस वैल्यू पे जो डिजिट आ रहा है, यहाँ पे 1000 की प्लेस वैल्यू पे जो डिजिट आ रहा है वो है 8। 8 में अगर 1 का इजाफा किया जाए तो ये बन जाएगा 9900। 9900। अब इसके आगे जो नंबर गिवन है इसमें 100 का इजाफा करना है, तो 100 का इजाफा करेंगे तो ये पूरा 10,000 बन जाएगा। होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफिज़।